आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे OHETRD के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टेक्नीशियन से या असिस्टेंट से टेक्नीशियन बनने के लिए या टेक्नीशियन 3 से 2 1 बनने के लिए या जेई में पूछे जाते हैं। तो यह शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे OHETRD के लिए है। और चलिए हम क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे OHETRD में जो पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरा पेंटोग्राफ। जो हमारे पेंटोग्राफ जो है वो जो है हमारे जो कभी कभी हम देखते हैं एस्टाइगर, जो कॉन्टेक्ट वायर का एस्टाइगर कितना है, तो उसका जो हमारा पेंटो साइज रहता है उस तो इस तरह से हमारा पेंटो रहता है, इस तरह से मुड़ा हुआ इस तरह से रहता है पेंटो, ठीक है। और यह जो है हमारा इसमें कार्बन का स्टिक रहता है, लगा हुआ है कार्बन का स्टिक, वही हमारा कॉन्टेक्ट वायर में सटता है, ठीक है। और वह जो है उसका जो लेंथ स्ट्राइगर का रहता है वो जो है 1800 रहता है, ठीक है, यानी कि 1800 रहता है, ठीक है। अब कहता है हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर एबव रेल लेवल फॉर रेगुलेटेड OHE, मतलब रेल लेवल से रेगुलेटेड OHE का हाइट कॉन्टेक्ट वायर का वो कितना होना चाहिए, 5.6 मीटर होना चाहिए, ठीक। अब कहता है हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर एवं रेल लेवल फॉर अनराउटेड OHE। अनराउटेड OHE में 5.75 यानी कि 5.75 मीटर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर, हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर रिसेट लेवल यानी कि 5.8 मीटर होना चाहिए। मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग, जो लेवल क्रॉसिंग जहाँ गेट रहता है वहाँ पर जो हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर का जो रहता है मिनिमम हाइट वह जो है 5.5 मीटर रहना चाहिए, ठीक है। अब कहता है मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर एट ओवरलाइन स्ट्रक्चर, ओवरलाइन स्ट्रक्चर पर जो मिनिमम हाइट जो कॉन्टेक्ट वायर का रहना चाहिए ओवरलाइन स्ट्रक्चर वो यानी कि इसका जो है 5.42 मीटर, ठीक है, 5.42 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर ऑफ टर्न आउट OHE एवं मेन लाइन। टर्न आउट और मेन लाइन का जो कॉन्टेक्ट वायर का जो हाइट रहता है, मतलब उसमें कितना का डिफरेंस रहता है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है, ठीक है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है जो कॉन्टेक्ट वायर का जो डायमीटर रहता है, ठीक है, तो वह कितना रहता है, कॉन्टेक्ट वायर का जो है हमारा यानी कि 12.24 रहता है, ठीक है। वही पूछता है कितनरी वायर का जो डाया वह 10.54 रहता है, यानी कि 10 चौगन रहता है। और इसका कॉन्टेक्ट वायर का जो वेट रहता है 1 मीटर में वह 0.952 kg, यानी पर मीटर 0.952 kg पर kg में रहता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब कहता है कि 1 मीटर कॉन्टैक्ट वायर वेट बता दिए, और केटनरी वायर का जो वेट होता है 1 मीटर में 0.602 kg रहता है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 107 स्क्वायर रहता है। उसके बाद पूछता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केटनरी वायर, केटनरी वायर का 65 स्क्वायर रहता है। नंबर ऑफ ड्रॉपर, ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉपर यानी कि इसमें जो है
एक स्पान में यानी कि 72 मीटर में आपका 9 ड्रॉपर लगेगा। ठीक है, ड्रॉपर स्पेसिंग ऑफ नॉर्मल, ठीक है, यानी कि 9 मीटर। मास्ट ऑफ इधर साइड ऑफ द फर्स्ट ड्रॉपर स्पेस यानी कि 2.25 मीटर, यानी कि 2.25 मीटर जो हमारा ड्रॉपर को लगता है। जैसे कि हमारा एक कैंटिलीवर हो गया, ठीक है, मान लीजिए इसमें ये मास्ट हो गया, इसमें कैंटिलीवर लगा दी और ये हमारा कैंटिलीवर लगा है और ये हमारा कॉन्टेक्ट वायर जा रहा है। ठीक, यहाँ से कैंटिलीवर जो हमारा है, यहाँ से फर्स्ट जो ड्रॉपर रहेगा वो 2.25, ठीक है, और फिर दूसरा ड्रॉपर रहेगा 6.75, फिर तीसरा ड्रॉपर 9 मीटर, ठीक है, ये सब मीटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है ड्रॉपर स्पेसिंग फर्स्ट ड्रॉपर टू सेकेंड ड्रॉपर ऑफ लास्ट बट वन ड्रॉपर, यानी कि जो 9 मीटर 6.75 मीटर इफ डिविजिबल बाय 9 मीटर। ठीक है, अब कहता है ड्रॉपर डायमीटर, जो ड्रॉपर का डायमीटर जो है वो 5 mm है। ठीक है, रजिस्टर आर्म ड्रॉपर डायमीटर, जो रजिस्टर आर्म ड्रॉपर का जो डायमीटर जो है वह 7 mm का रहता है। ठीक है, वो रिजिड ड्रॉपर जो बोलते हैं वह जो है 12.24 mm रहता है, यानी कि उसको बोलते हैं RRA ड्रॉपर, जो रेल की भाषा में उसको बोलते हैं RRA ड्रॉपर। ठीक है, उसके बाद इन स्मॉल ड्रॉपर फिक्स लेंथ यानी कि 105 mm रहेगा। क्वांटम डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ द मेन लाइन, जो हमारा एक तो मान लीजिए जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर का जो डायमीटर होता है 12.24 रहता है, ठीक है, mm रहता है। उसके बाद जब उसको वायर को कब चेंज करना है, 8.25 पर आएगा तो वहाँ से हम उसको चेंज कर देना है। उसके बाद चेंज कर देंगे, फिर उसको यूज में लाएंगे कब, जहाँ पे साइडिंग लाइन है, कदा कॉन्टैक्ट वायर ऑन यार्ड, यानी कि यार्ड में उसको हम यूज करेंगे। कितना तक करेंगे, 8.00 mm तक आएगा, उससे नीचे आएगा तो वह कंडम में माना जाएगा, यानी कि वह खराब हो गया। ठीक है, उसको स्क्रैप में माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 में तो मेन लाइन से हटा लेना है, फिर हटा करके फिर आपका 25 mm जो है वह आपका ख़त्म हो जाएगा, 8.00 mm पाएगा तो उसको हम यार्ड लाइन से भी हटा देंगे, उसको स्क्रैप में चला जाएगा। ठीक है, सब ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ मेन लाइन 3 mm पर मीटर। ठीक है, अब परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन यार्ड 5 mm पर मीटर। ठीक है, क्लियरेंस लाइन वायर टू अर्थ नॉर्मल यानी कि 50 सेंटीमीटर, क्लियरेंस RC वायर टू अर्थ यानी कि 15 सेंटीमीटर, क्लियरेंस RC वायर टू OHE यानी कि 40 सेंटीमीटर, क्लियरेंस फीडर वायर टू अर्थ 2 मीटर, FOB नियर OHE टू अर्थ क्लियरेंस 32 सेंटीमीटर या 320 mm। ठीक है, डेंजर जोन ऑफ क्लियरेंस 2 मीटर, OHE फीडर वायर क्लियरेंस 2 मीटर, IOL क्लियरेंस, IOL मतलब होता है इसका फुल फॉर्म इंसुलेटर ओवरलैप 50 सेंटीमीटर यानी कि 500 mm, UIOL अन इंसुलेटर, ठीक है, यानी कि अन इंसुलेटर क्लियरेंस जो है हमारा 20 सेंटीमीटर या 200 mm, शॉर्ट टाइम क्लियरेंस यानी कि 27 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर यहाँ तक। उसके बाद आइसोलेटर फिक्स कॉन्टैक्ट टू ऑपरेटिंग रॉड क्लियरेंस 38 सेंटीमीटर, सेक्शन इंसुलेटर रनर क्लियरेंस 22.5 सेंटीमीटर, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टॉप लाइन OHE टू बटम 6 मीटर, पावर लाइन क्रॉस। ठीक है, मिनिमम स्टडी क्लियरेंस 25 सेंटीमीटर, मिनिमम स्टडी क्लियरेंस 35 सेंटीमीटर। कहता है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टॉप लाइन OHE बटन 6 mm, पावर लाइन क्रॉसिंग, ठीक है, 6 मीटर, मिनिमम स्टडी क्लियरेंस 25 सेंटीमीटर, मिनिमम स्टडी क्लियरेंस 35 सेंटीमीटर, मिनिमम क्लियरेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ OLS टू OHE 32 सेंटीमीटर,
RC मिडिल अर्थ रेल लेंथ 2 मीटर है। TSS अर्थ रेजिस्टेंस, TSS का जो अर्थ रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम होता है, ठीक है। अर्थ रेजिस्टेंस एट एक्चुअली ट्रांसफार्मर, इसको एक्चुअली ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में बोलते हैं 80 ट्रांसफार्मर, उसका 10 ओम होता है। अर्थ रेजिस्टेंस एट करेंट ट्रांसफार्मर 10 ओम। अर्थ रेजिस्टेंस फॉर बूस्टर ट्रांसफार्मर 2 मेगा ओम, ठीक है। TSS ट्रांसफार्मर कैपेसिटी 21.6 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब कहता है OHE करेंट कैपेसिटी, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी OHE का है करंट का वह 600 एम्पियर और 21.6 MVA ट्रांसफार्मर करंट कैपेसिटी जो है वह 800 एम्पियर है। डायमीटर ऑफ टिक्स इंसुलेटर 15 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ स्टील इंसुलेटर इसका 52 सेंटीमीटर यानी कि 520 mm। लेंथ ऑफ ब्रैकेट इंसुलेटर 50 सेंटीमीटर से 500 mm। उसका लेंथ ऑफ रेडियल इंसुलेटर, ठीक है, इसका 42 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोर इंसुलेटर 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रॉड इंसुलेटर 42 सेंटीमीटर। क्रीपेज पाथ ऑफ द ब्रैकेट इंसुलेटर लेंथ 10 से 50 mm। अब कहता है साइज ऑफ स्टेट ट्यूब, जो स्टेट ट्यूब का जो साइज है हमारा 28.4 गुने 33.7 mm, ठीक है। और साइज ऑफ ब्रैकेट ट्यूब इसी में लगा हुआ है 30 गुने 38 mm स्टैंडर्ड हुआ और लार्ज में 40 गुने 49 लार्ज, ठीक है। अब साइज ऑफ रजिस्टर आर्म, साइज ऑफ रजिस्टर आर्म 28.4 गुने 33.7 mm होता है, ठीक है। अब का साइज ऑफ BAP स्टडी आर्म, BAP स्टडी आर्म का जो साइज होता है 32 गुने 31 mm का होता है, ठीक है। अब देखिए डायमीटर ऑफ द एंटी क्रीप, जो हमारा एंटी क्रीप है उसका जो है 12.54 mm यानी कि डायमीटर ऑफ एंटी क्रीप इसका 12.54 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ लार्ज स्पान वायर इसका 14.70 mm, ठीक है। अब कहता है जी जम्पर का जो है 15.20 mm है। डायमीटर ऑफ सी जम्पर का 9.54 है सी जम्पर का, ठीक है। उसके बाद करता है RC वायर जो एल्युमिनियम का रहता है 19.50 mm रहता है। SS रोप का जो है वह कितना मीटर का रहता है, SS रोप 8.50 mm रहता है, ठीक है। अब कहता है क्रॉस सेक्शन ऑफ RC वायर, वह क्रॉस सेक्शन RC वायर जो है वह 147.10 mm² होता है, ठीक है। अब कहता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एंटी क्रीप वायर, जो एंटी क्रीप वायर जो है वह 93.3 mm² है। एंटी क्रीप वायर जो हमारे एक लेंथ मान लीजिए 1500 मीटर का होता है, उसके बीच में एक एंटी क्रीप वायर इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है, मिडिल। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका डिटेल में बताऊंगा एंटी क्रीप वायर के बारे में, ठीक है। अब देखिए एंटी क्रीप हो गया। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज स्पान वायर, लार्ज स्पान वायर का जो है 125.6 mm² होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ जी जम्पर का जो है 4.5 मीटर या 4 मीटर। यह जो है जी जम्पर जो है कैंटिलीवर से 5.60 मीटर पर लगाया जाता है 560 पे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द सी जम्पर और F जम्पर का जो है वह 50 mm² होता है। अब देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ जी जम्पर का जो है वह 105 mm² होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द फीडर वायर जम्पर
क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस फीडर जम्पर यानी कि 150 mm²। अब नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन जी जम्पर एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड 133 गो इसमें से वायर रहता है इसमें जी जम्पर में, और 1.013 mm का ये पर जो जो मतलब एक वायर का इसका जो डाया होता है 1.013 mm होता है, और पूरा वायर इसमें रहता है जी जम्पर में 133 स्टैंड होता है। और नंबर ऑफ सी जम्पर एंड गेज ऑफ द ईच स्टैंड यानी कि सी जम्पर में जो है 19 गो वायर रहता है, और एक वायर में 1.83 mm का ये इसका जो डाया रहता है, ठीक है। और सी जम्पर और एफ जम्पर का जो लेंथ होता है 1.6 मीटर का होता है यानी कि 160 का होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन कैटनरी वायर एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड यानी कि 19 को वायर रहता है उसमें 2.103 mm। ये तो गलत है, लेकिन इसका जो 19 को स्टैंड होता है इसमें जो 2.08 mm का एक वायर का जो रहता है कैटनरी का, उसका जो डाया होता है 2.08 mm होता है वन वायर का, ठीक है। और 19 स्टैंड होता है, और इसका जो ग्रुप जो बना रहता है एक रहता है, फिर 6 रहता है, 2 4 6 रहता है, फिर 12, ठीक है। 1 प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 19, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कहता है हमारा नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन एंटी क्लिप एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड, माने कि एंटी क्लिप जो है हमारा इसमें 19 गो वायर रहता है और 2.50 mm का रहता है, ठीक है, एक का। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन लार्ज स्पान एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड 37 गो इसमें वायर रहता है, और एक का है 2.07 mm का रहता है एक, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैंड इन आरसी वायर एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड यानी कि 19 को वायर रहता है इसमें भी, और एक का 3.98 mm का रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इन एसएस वायर रोप एंड गेज ऑफ ईच स्टैंडर्ड यानी कि 238 वायर रहता है एसएस रोप में भी, और एक वायर का 1 mm रखा रहता है एक का, ठीक है। लेंथ ऑफ मिडिल वायर का जो लेंथ रहता है वह 8.5 मीटर का रहता है यानी कि 8.5 मीटर का रहता है यानी 8.5 मीटर का रहता है, ठीक है। लेंथ ऑफ एसएस वायर रोप ऑफ विच टाइप एटीटी जो है हमारा इसका जो वायर का जो लेंथ रहता है एसएस रोप का वह 10.5 मीटर का रहता है यानी कि 10.5 मीटर का रहता है। और लेंथ ऑफ एसएस वायर रोप ऑफ द 3 पुली टाइप एटीटी, जो 3 पुली एटीटी टाइप को जो है वह न्यू वाला जो मॉडिफिकेशन करके वह 7 मीटर का कर दिया, और ओल्ड वाला जो था वह 8 मीटर का था तार, ठीक है, एसएस रोप में। अब कहता है लेंथ ऑफ द मास्ट बीएपी एंड आरएससी, बीएपी जो आरएससी का जो मास्ट का जो हाइट होता है वह 9.5 मीटर का होता है, ठीक है भैया। और इम्प्लांटेशन जो है क्रिटिकल ऑफ द मेन लाइन जो मेन लाइन का जो क्रिटिकल जो इम्प्लांटेशन होता है 2.36 मीटर होता है, और इम्प्लांटेशन क्रिटिकल ऑफ द यार्ड लाइन 2.1 मीटर होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ द क्रिटिकल यार्ड लाइन का 2.21 मीटर होता है। इम्प्लांटेशन ट्रायंगल ट्रैक का 2.5 मीटर होता है, ठीक है भैया। और इसके बारे में डिटेल और इम्प्लांटेशन के बारे में आपको अगर जानना है तो हमारे इससे पहले का वीडियो में दिया हुआ है, पूरे इम्प्लांटेशन का दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।